बुलडोजर एक्शन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, आपराधिक कानून में किसी आरोपी के खिलाफ बुलडोजर एक्शन कैसे लिया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई दोषी भी करार दिया जाए तो उसके खिलाफ बुलडोजर एक्शन नहीं लिया जा सकता, यह कानून के खिलाफ है। दरअसल जमीयत उलमाए हिंद ने हाल ही में यूपी, मध्य प्रदेश और राजस्थान की घटनाओं का हवाला देते हुए बुलडोजर एक्शन के खिलाफ याचिका दायर की थी। याचिका में अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाने का आरोप भी लगाया गया है। साथ ही आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाने पर रोक लगाने की मांग भी की गई थी। सुनवाई कर रही पीठ में जस्टिस के.वी. विश्वनाथन ने कहा कि पिता का बेटा अड़ियल या आज्ञा न मानने वाला हो सकता है। अगर हम इस आधार पर घर गिराते हैं तो यह तरीका सही नहीं है। शीर्ष अदालत ने बुलडोजर एक्शन को कानून के खिलाफ बताते हुए कहा कि इसमें हमें निर्देश जारी करेंगे, साथ ही तमाम राज्यों को नोटिस भी जारी करेंगे। मामले की अगली सुनवाई अगले सोमवार को होगी। तो अब आपको हम देश के कुछ बड़े जो बहुचर्चित मामले हैं बुलडोजर एक्शन के वो बता देते हैं। 1 फरवरी 2024 को गाजियाबाद यूपी में अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाया गया। इसमें पूरी कॉलोनी नेस्तनाबूद कर दी गई थी। बात करें जून 2024 को मुरादाबाद में विवाहिता का अपहरण करने की कोशिश के आरोप में आरोपियों का घर जो है वो जमींदोज किया गया था। इसके बाद अगस्त 2024 की बात करें, राजस्थान उदयपुर में बच्चों के बीच चाकूबाजी हुई और आरोपी के घर को बुलडोजर से गिरा दिया गया। सितंबर की बात कर लें, इसी महीने की तो गंगानगर राजस्थान में रेप के आरोपियों का घर जमींदोज किया गया। अगस्त से छतरपुर पुलिस स्टेशन में पथराव मामले में मास्टरमाइंड का 20 करोड़ का लगभग घर जमींदोज किया गया। मंडला एमपी में गौवंश का अवशेष मिलने पर 11 घरों को बुलडोजर से गिराया गया। जुलाई 2023 की बात करें, पेशाब कांड मामले में भाजपा नेता पर एक्शन लिया गया और पूरे फार्म हाउस के साथ उनके घर को बुलडोजर से जमींदोज किया गया। उज्जैन की बात कर ले, महाकाल की सवारी निकलने के दौरान 3 लड़कों ने थूका था वहां पर, तो उसमें बुलडोजर एक्शन लिया गया था। इसके अलावा दिसंबर 2023 में भोपाल में भाजपा कार्यकर्ता पर हमला करने वाले एक आरोपी के घर को बुलडोजर से गिरा दिया गया था। अप्रैल 2022 की बात कर ले, खरगोन दंगों के आरोपियों के दुकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई थी। ये कुछ बड़ी घटनाएं हैं पूरे देश में, जिस तरह से बुलडोजर से उन आरोपियों का घर गिराया गया। बहुत चर्चित मामले हैं। विकास दुबे का अगर हम बात करें, यूपी में उसके घर को जब पूरे बुलडोजर से गिराया गया। इसके बाद भाजपा नेता पर जो हमला करने वाले हैं मध्य प्रदेश में, करीबन 20 एकड़ के पूरे जो इलाके में उनका फार्म हाउस और घर बना हुआ था, उस पूरे को मैदान कर दिया गया। ऐसे तमाम मामले खास तौर पर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में गिराया गया। और यही याचिकाकर्ता का कहना है कि जिन राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं वहां पे इस तरह की कार्रवाइयां की जा रही हैं लगातार, और खास तौर पर आरोप यह लगाया गया है जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनके लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। और पूरे मामले पर राजेश राय, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश राय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INH न्यूज में। जी नमस्कार। जी नमस्कार। राजेश जी, बड़ी टिप्पणी है। हम देखते हैं अक्सर कई बड़े मामले होते हैं, अगर हम उन्हें समाज के नज़रिए से देखें तो कई बार इसकी तारीफ भी की जाती है। आपको याद होगा विकास दुबे इनकाउंटर मामले में जिस तरह से पुलिस वालों पे गोलियां चलाई गई थी, तो उनके घरों को, जब उसके घर को और पूरी संपत्ति को जब बुलडोजर से गिराया गया था, समाज ने खुलकर तारीफ की थी। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में जो दंगे हुए थे, तो जब फार्म हाउस को गिराया गया था, उस एक मास्टरमाइंड जो हिस्ट्री शीटर था, तब भी बड़ी तारीफ हुई थी। लेकिन एक दलील ये दी जाती है, इससे पहले भी कई बार जो है आवाज उठाई गई कि क्या बुलडोजर जो है वही एक हल हो सकता है, तो एक दलील दी जाती है कि ये संपत्तियां अवैध है। राजेश जी, मेरा एक सिंपल सा एक सवाल है, क्या जब वो अपराध करते हैं तभी सरकार को पता चलता है कि वो संपत्तियां अवैध है, उसके पहले उनको मालूम नहीं रहता? जी देखिए, इसमें तो मेरा यही कहना है कि ये इसका प्रेशर टैक्टिक्स होती है, और जब आरोपी का पता लगता है कि ये इसके यहाँ पे अवैध है और
पब्लिक ओपिनियन भी है, तो उसमें जो है कि वो डिमोलिश करते हैं। जी। पर डिमोलिश इसलिए नहीं होता है कि वो एक्यूज्ड है, डिमोलिश इसलिए होता है कि वो अनऑथराइज्ड होता है। जी। ये जो है कि व्यू रहता है जो गवर्नमेंट जो डायरेक्शंस देती है। जी। बाकी एज अ आरोपी आप जो है कि किसी का भी ये कहीं प्रावधान नहीं है कि आप उसका जो है कि एक्यूज्ड है और एक्सपॉन्डिंग है तो आप उसका घर तोड़ दीजिए, उसके रिलेटिव का घर तोड़ दीजिए, अनलेस वो अनऑथराइज्ड है। तो राजेश जी, मेरा एक इसमें बहुत सीधा सा सवाल है जो दर्शकों के नजरिए से देखें। भाई मैं तो कानून का जो है ज्ञाता नहीं हूं, आप है कानून के विशेषज्ञ। क्या आज सुबह उसने अपराध किया, हमने 90% मामलों में यही देखा है कि 24 घंटे के भीतर उसकी संपत्तियां जो है वो गिरा दी जाती है आरोपी की। तो क्या 24 घंटे में जो गिराई जाती है, जहां तक मेरी जानकारी है कि म्यूनिसिपल के द्वारा 3 कम से कम नोटिस दिए जाते हैं अगर अवैध संपत्ति को जो है वो गिराना है तो क्या 24 घंटे में ये कार्रवाई पूरी कर ली जाती है? 3 नोटिस उसको सर्व कर दिए जाते हैं? नहीं, ये तो देखिए मैं तो इसमें क्लियर कह रहा हूँ कि कोई ये लॉ नहीं है एंड इट इज इलीगल ऑल्सो, और इसमें प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो होना चाहिए। पर ये जो डिमोलिशन का है उसमें कई बार पहले के नोटिस होते हैं, उसके बाद होता है। बट अगर आप प्राइमा फेसी देखें, ज्यादा से ज्यादा जहाँ पे अगर कोई कमीशन हुआ है किसी जो अपराध का, तो उसको सीज कर सकती पुलिस या उसको डिमोलिश कर सकती है, जो भी इसमें पुलिस की पावर्स हैं उसके अंतर्गत कर सकते हैं। लेकिन आप ऐसे किसी का जो है जस्ट बिकॉज की आरोपी नहीं मिल रहा है और इमीडिएटली डिमोलिश करें, ये तो है इलीगल। अच्छा राजेश जी, एक आखिरी सवाल, अगर हम सरकारों के नजरिए से देखें, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन तमाम सरकारों को नोटिस भी सर्व किया जाएगा जहां जहां पे इनकी कार्रवाई हुई है, अगर सरकारों के नजरिए से देखें तो सरकार का क्या जवाब हो सकता है? वो यही जवाब होगा कि ये इलीगल थे और हमने पूरा ड्यू प्रोसेस से किया है इसको डिमोलिश, क्योंकि ये अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन था या अनऑथराइज्ड लैंड था या लैंड ग्रैबिंग थी, और पूरा प्रोसीजर वो दिखाएंगे उसमें कि दैट हैज बीन ड्यूली फॉलोड। बिल्कुल ठीक है, ये एक जो है वो जवाब हो सकता है, माकूल जवाब हो सकता है। राजेश जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए पूरे मामले में। तो 2 नज़रिए जो हैं बुलडोजर एक्शन को लेकर सामने आए हैं। पहला नज़रिया ये, अगर हम समाज के नज़रिए से देखें तो जब आरोपी का अपराध जो है वो काफ़ी बड़ा होता है, समाज के नज़रिए से समाज में दहशत फैलाने जैसा या समाज विशेष के खिलाफ जो है वो दहशत फैलाने जैसा कोई काम होता है, या फिर कहीं ना कहीं एक आतंक का वो अगर पर्याय बने हैं, हम अतीक अहमद की बात कर लें, हम विकास दुबे की बात कर लें, ऐसे कई अपराधी हैं जो कहीं ना कहीं समाज में आतंक के पर्याय बने होते हैं। तो अगर हम उनके खिलाफ इन कार्रवाइयों को देखें उस नज़रिए से, तो कहीं ना कहीं समाज के नज़रिए से ये एक सराहनीय कार्य हो सकता है। लेकिन अगर हम कानून की बात करें तो निश्चित तौर पर किसी भी कानून की किताब में ऐसी कार्रवाइयों के लिए कोई स्थान नहीं है।